आए दिल ही तो है। आपने मुझे इसके लिए थप्पड़ मारा। हाँ। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है क्योंकि ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था ताकि तुम ये सब कुछ ना करती जो तुम अब कर रही हो। अरे मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था अमीरा, मैंने तुम्हें नफरत करना नहीं सिखाया था। तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बन पाई? कहां से आ गई तुम में ये नफरत, हसद, ये मुनाफिकत कहां से आ गई? आपकी वजह से आया है मम्मी। आपने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे हिस्से की मोहब्बत इसको निछावर कर दिया आपने। क्यों नहीं आपको समझ आता? ये प्यार बांटने से खत्म नहीं होता, बढ़ता है। तुम तो मेरी इकलौती औलाद थी, मेरा वाहिद जीने का सहारा थी तुम। क्या इससे मोहब्बत करके मैंने तुमसे मोहब्बत करना खत्म कर दिया? नहीं ना। अरे मैंने तुमसे गोद लेके पालने का फर्ज अदा किया था और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया? पीछे हटो यहाँ से। किस रिश्ते से ने मम्मी कह रही तुम्हारे इन पे कोई हक नहीं, समझी? बस कर दे आप ही, अब बस करते। नफरत और हसद में आप इतना आगे निकल चुके हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। चले, मुझसे तो आप नफरत करती हैं, मुझसे तो आपने इंतकाम ले लिया, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेकिन इन सब का क्या? हाँ, जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आंटी, अंकल, मम्मी, मोहित, क्या आप मुझसे नफरत करने में इतनी मगन है कि आपको इन सब की मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम्हारे अंदर इतनी जबान कहाँ से आ गई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस लहजे में बात करो? दफा हो जाओ घर से। ले जाओ से यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं इसकी। अरे हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। इतनी काबिले नफरत हो तुम, और हर बार पहले से बढ़कर। और जब तुम अपना जहर उगलती हो ना, मैं सीधे दिल से उतर जाती हूँ। चलो सबरीना। सबरीना कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा घर है, सबरीना को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को इतना ही एतराज है तो वो यहां से दफा हो जाए। परेशान लग रही है? रुबीना को मैंने भेजा था अबीरा के पास कि पूछ के आएगा, अगर उसने लंच नहीं किया तो मेरे साथ आके कर ले। लेकिन ये अबीरा वापस कब आई है? थोड़ी देर में आ गई थी वापस, लेकिन बहुत गुस्से में है वो। बिला वजह रुबीना की भी इंसल्ट की है। पता नहीं वहां क्या हुआ है जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो हमारे मुलाजमों पर उतार रही है। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। प्लीज उसे समझाओ, अगर उसका यही रवैया रहा तो मुलाजिम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके लिए बातें बनाएंगे। बेटा आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ।
रुबीना की इतनी इंसल्ट की है तुमने, इतनी बातें सुनाई हैं उसे। इस तरह का बिहेवियर हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एट ऑल। सब्रीना ने ना मेरी मम्मी को फिर से मुझसे दूर कर दिया, छीन लिया उसने, मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। She's done it again. अगर तुम्हारी अम्मी के यहाँ जाकर तुम्हारा यही हाल होना है, डू नॉट गो अगेन। हारून, हारून, एक बात बताओ, तुम जमीन पर कैसे सो जाती हो? नींद तो नहीं आती होगी? नहीं, नींद आ जाती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सुकून वाली नींद तो नहीं आती होगी ना? देखो, अगर तुम चाहो तो क्या बेड पे सो सकती हो। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इशू है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूं। और हाँ, अगर तुम डिसाइड करती हो कि तुम्हें यहाँ बेड पे सोना है तो मैं इस साइड पे सोऊंगा, क्योंकि उस तरफ मुझे नींद नहीं आती। मुझे किसी भी साइड पे सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी तरह जिद्दी थोड़ी ना हूं। एक्सक्यूज मी, तुम कह रही हो कि मैं जिद्दी हूं? जस्ट बाय द वे, जरा बताओ तो सही कि मैंने कब जिद की है? ओ हेलो, ऐसे तुम नहीं सोच सकती। सुन रही हो तो मेरी बात? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में कमेंट पास करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वलीमे में तुम्हारी अम्मी शामिल नहीं होंगी। अब वो एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ओह माय गॉड, क्या हुआ उन्हें? वो शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि एग्जॉशन की वजह से उन्हें बुखार हो गया। ओके, मैं फोन करके खैरियत मालूम कर लूंगी उनसे। जी। अच्छा, क्या प्लान बनाया तुम दोनों ने हनीमून का? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं मामू, लेकिन जा एक ही हफ्ते के लिए रहे। मैं ज्यादा अरसे के लिए जा नहीं सकूंगा, ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, जैसा तुम लोग इजी फील करो। मैं जरा किचन में देख लूं दिन को क्या बनवाना है। ओके। हारून, हम सिर्फ एक वीक के लिए जाएंगे। हम क्या देख लेंगे एक वीक में? एक वीक काफी होता है यार किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। या बट डोंट यू थिंक कि हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए वहाँ पे? हम पूरी लाइफ साथ स्पेंड करने वाले हैं। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। 2 वीक में हम 2 जगह एक्सप्
चंद माह में दोबारा चले जाएंगे, व्हाट्स द बिग डील? ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू हारून? तुमने आज से पहले मेरी कोई बात इस तरीके से रिजेक्ट नहीं की है। मैं जो बात कर रही हूँ तुम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। व्हाई? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही। जो भी पॉसिबल होता है करता हूँ ना। और वैसे भी यहाँ तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी पर जा रहे हैं, और क्या करूँ मैं? तो कोई तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो हारून। हम एज ए न्यूली वेड कपल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। एहसान तो तुमने किया है ना, मुझसे शादी कर कर। हाँ, क्या है एहसान तुम पर? तुम मेरे पीछे पड़े थे हाथ धोकर कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुमने मुझे यकीन दहानियां करवाई थी कि तुम हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखोगे। इसीलिए तो मैंने मोहित पे तुम्हें प्रेफरेंस दी थी। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं दी है, अपनी जान उस अपाहिज से छुड़वाई है, और मेरे अलावा तुम्हारे पास चॉइस थी क्या? आज के बाद ये एहसान का वर्ड यूज मत करना। दिस इज योर फर्स्ट एंड वेरी लास्ट वार्निंग।